बिजनेस, और आज के टाइम पे हर कोई इसी तरफ भाग रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस से साथ में कर रहे हैं लोग, लेकिन उसके साथ हर कोई इसी की तरफ भाग रहा है क्योंकि लोगों को ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, अपनी ग्रोथ लग रही है। एक्चुअली अगर इसमें ये बोला जाए तो ये जो बुक है जो हर किसी ने के पास ये होगी, जो जो यहाँ बैठा हुआ है, जो जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो मैं सिंपली वर्ड्स में अगर इनको बता दूं कि हम ये वेस्टीज बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या हमें करने के फायदे क्या है, हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, हमें पसंद क्या है इस बिजनेस में। लो फाइनेंशियल रिस्क, सबों को पता है कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना रुपया लगा देते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि हमें लौट कर क्या मिलेगा, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसका कुशल मार्केटिंग प्लान, इसका मार्केटिंग प्लान इतना प्रॉपर होता है क्योंकि सिंगल एक बंदे से नहीं होता, पूरा परफेक्ट टीम के साथ होता है, एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए होता है। विश्व स्तरीय उत्पाद, नो डाउट प्रोडक्ट के बारे में कोई कह ही नहीं सकता कि ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। जो भी इसका बेस्ट यूजर है, हर कोई बोल सकता है कि इसके प्रोडक्ट 100% फेसफुली है। सेकंड, आय की स्थिरता। आय की स्थिरता जो बोली जाती है, मेहनत करना हमारा काम है, हार्ड वर्किंग हर फील्ड में चाहिए होती है, लेकिन जब हम हार्ड वर्क के साथ यहाँ काम करते हैं तो 100% हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते ही होते हैं। ये यहाँ पे हम लोगों को विश्वास दिलाया जाता है और ये फैक्ट भी है। अधिक मुनाफा, आप जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा आपको अधिक मुनाफा होता चला जाएगा, अपनी टीम के वर्क के साथ भी और खुद के वर्क के साथ भी। यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ हमने कमाया तो ही वो हमें मिल रहा है, हमारी टीम भी काम कर रही है, उसका मुनाफा भी हमें मिल रहा है। भरोसेमंद एवं लाभदायक, मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि हम अपनों को ही साथ में लेके चलते हैं, उसी से हम अपनी टीम आगे बढ़ाते हैं, तो भरोसेमंद और लाभदायक होना तो लाजमी है। इसमें जो बेहतरीन बेहतरीन चीजें, हमें नॉलेज बहुत मिलती है, व्यापक प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग जो आज आप और हम ले रहे हैं और दे रहे हैं, ट्रेनिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। हमें कितनी नॉलेज मिलती है जो कि हमने कभी सोची भी नहीं होती। और कल का जिसने सेशन शुरू हुआ था मानवेंद्र जी सर का, हर किसी को ये समझ आया होगा कि उन्होंने तो कल नॉलेज का भंडार दे दिया था हम लोगों को। लेकिन अब मैं बात यहाँ अपनी करती हूँ, मुझे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अगर मैं अपनी बात कहूंगी तो मुझे इस बिजनेस में सोच पसंद आई, जो इस बिजनेस ने मुझे दी या हर किसी को ये बिजनेस देता है। बड़ी सोच, सपने देखना और उनको पूरा करना। बाली सर जो हमेशा ये बात बोलते हैं, सपने देखो, सोच के तो देखो, बड़ा सोचो। ये उनकी लाइन है जो हर किसी को अपने ऊपर अमल करनी चाहिए। कल की मीटिंग से मैं यहाँ कनेक्ट करूं तो मानविंद सर ने हम लोगों को ये बताया कि किस तरह से सोच हमारे न्यूरॉन से लेके और न्यूरोपेप्टाइड तक किस तरह से असर करती है, किस तरह से हमारी सोच के ही डीएनए खुलते हैं, किस तरह से आरएनए निकलते हैं, किस तरह से उसी तरह की सेल बनती है और किस तरह से हमारे जीवन में वही चीजें घटित होती हैं। विजुअलाइजेशन जो हमेशा यहाँ बोला जाता है, हमेशा रहस्य और जादू को यहाँ प्रमोट किया जाता है। कल मानवेंद्र सर ने एक एक चीज सबों को क्लियर कर दी कि ये होता है। अभी तो हम सबों को ये पता था कि ये होता है, विजुअलाइजेशन पावर रखती है, रहस्य काम करता है, जादू काम करता है, लेकिन हाउ, ये कल मानवेंद्र सर जी ने बताया। जिनको थोड़ा बहुत भी अगर इस पे अनफेथ होगा तो कल सारा कुछ कवर अप हो गया। मैं आपको छोटा सा वाकया बताती हूँ। मेरी छोटी बहन जिसकी मदर इन लॉ को अभी हाल ही में कोविड हुआ, उनको लेकिन कोविड वार्ड में नहीं है ना, उनको भर्ती कराया गया और उनसे और उसके बाद सारे ही लोगों से ये बोला गया
कि कोविड नहीं हुआ है, निमोनिया हुआ है। सिर्फ सोच बदली, कोविड नहीं हुआ है, निमोनिया हुआ है। 70+ है वो, 75% लंग उनके खराब हो चुके थे और आज वो अपने घर में सही सलामत वापस आई हैं। ये होता है सोच का फर्क। इस बिजनेस ने ये दिया है, सोच को बदला है, सोचने की ताकत दी है, विजुलाइजेशन की पावर हमारे अंदर जगाई है। हर किसी में विजुलाइजेशन की पावर होती है, बस उसके अंदर उसको क्रिएट करना, उसको बाहर लाना, उसको सही तरीके से कर पाना, ये जज्बा हमें वेस्टीज ने दिया है, वाली सर ने दिया है। सपने देखने का, उनको पूरा करने का जज्बा वाली सर ने दिया है। इस बिजनेस से मुझे सबसे ज्यादा फायदा यही हुआ। मैंने अपनी पहली भी मीटिंग में कई बार बोला हुआ है कि पहले मैं कभी अपने बारे में नहीं सोचती थी, अब अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि सोचने का जज्बा इस बिजनेस से मुझे मिला है। ये वाली बात फैक्ट है कि इंसान जो सोचे वो 101% पूरा होता ही होता है। ऐसे ही नहीं डायलॉग मारे जाते कि जब सच्चे दिल से कुछ मांगो तो सारी कायनात आपको उसको दिलाने में जुट जाती है। ये फैक्ट है, साइंटिफिक रीजन है, जो कल मानवेंद्र सर जी ने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया। माइंड ब्लोइंग जो वर्ड बोला जाता है, आई थिंक कल सबों का हुआ होगा। बहुत इम्प्रेसिव था कल कि किस तरह से हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाकर हम अपने मन की सारी चाहतें पूरी कर सकते हैं। जो चाहे वो पा सकते हैं सही दिशा में। किस तरह से न्यूरोपेप्टाइड एक केमिकल मैसेंजर का काम करता है। सोच के भी देखो कि सर ने बताया कि 98% डीएनए हमारे वर्क करते ही नहीं है। हमारी जैसी सोच जाती है उस टाइप के डीएनए खुलते हैं। हालांकि ये वाली बात भी सच है कि अपनी सोच को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। शायद इसीलिए पुराने जमाने में ये बोला जाता था कि अपने इंद्रियों पे बस कर हो जाए तो हर कोई साधु संत बन जाए। हर चीज जो बोली जाती है उसका साइंटिफिक रीजन भी जब साथ में मिल जाता है तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले बाली सर सोचने के लिए बोलते हैं। सोचो तो सही, सपने देखो तो सही। इस फील्ड में जितने भी बंदे हैं, हर किसी के पास विजन बोर्ड है और हौले धीरे करके हर किसी का सपना पूरा भी हो रहा है। किसी का लेट, किसी का जल्दी। उसमें भी सिर्फ इसी बात का फर्क है कि आप कितने अच्छे से सोच पा रहे हो, आप अपनी सोच को कितने अच्छे से दिशा दे पा रहे हो। उसी स्पीड में आपके सपने पूरे होते हैं, उसी स्पीड में आपकी सोच काम करती है। इसी के साथ मैं अपने बीच बैठे डायनेमिक लीडर मिस्टर अजय गुप्ता, जो कि अपनी बातों से हर किसी को इम्प्रेस कर लेते हैं और उनको सुनना हर किसी को बहुत पसंद आता है। तो वेलकम अजय सर, प्लीज आइए आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। चाहो तो हमको आज़माना, यारबाज हम, चालसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। नमस्कार, मेरे अल्फा परिवार को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी अपलाइन रश्मि जी को और रूपाली जी को,
मेरा नाम, या मैं ऐसे शुरुआत करता हूँ कि मैं चंचल गुप्ता का हस्बैंड अजय गुप्ता अल्फा परिवार का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार आज के ये जो टॉपिक है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में क्या सोचता हूँ और मुझे पसंद क्यों। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने विचार इस टॉपिक पे आप लोगों के सामने रख सकूं। रश्मि जी, रूपाली जी जो है वो एक विजन क्रिएटर है, एक बहुत अच्छा पुश देती है किसी भी न्यू कमर को, और चंचल को भी बहुत अच्छा पुश दिया था इन्होंने, और नो डाउट बहुत इन लोगों के हेल्प से काफी अच्छा ग्रो किया था। चंचल तो पुश नहीं दे पा रही अभी, लेकिन ये रश्मि जी और रूपाली जी मुझे बहुत अच्छा पुश दे रही है कि मैं बार बार आऊं, मीटिंग्स अटेंड करूं, और जो नॉलेज मैं आप लोगों से गेन कर रहा हूं उसमें मैं अपना विजन मिक्स करके आप लोगों के सामने रख सकूं कि व्यापार में हम लोग और आगे और आगे और आगे अपनी मंजिलों को कैसे पा सकते हैं आगे बढ़ते हुए। देखिए, मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ, मास्टर्स किया है मैंने अपने कॉमर्स डिवीजन में ही। तो बिजनेस का ना ये बहुत अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपने दिमाग के हिसाब से उसकी एक डेफिनेशंस दी है। बिजनेस का बहुत सबसे अच्छी और सबसे आसान डेफिनेशन होती है बिजनेस इन लाइफ। आप जिंदगी में कितने उपलब्ध हैं अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए। बिजनेस इज बिजनेस। बिजनेस के काफी रूप होते हैं। सबसे पहले तो जो आमतौर पे देखा जाता है कि क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है, सबसे आसान काम ये है, और उसमें भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे आटा दाल चावल चीनी वगैरह का हो गया। हमें कुछ और अगर मान के चलो काम नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट का यही काम करते हैं कि एक छोटी सी दुकान खोली और उसमें हमने घरेलू सामान के जरूरी आइटम रखे और उसको बेचना शुरू कर दिया। ये आपका रेगुलर बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो आमतौर पे आपको हर गली मोहल्ले में और हर शहर में दिखाई देने को मिल जाता है। इससे ऊपर अगर हम चलते हैं तो वो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें हम डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आगे बड़ी कंपनीज का, बड़े मैन्युफैक्चरर्स का, बड़े जो मार्केट लीडर्स हैं उन लोगों के एजेंसीज लेते हैं और आगे अपने दुकानदारों को या डायरेक्ट कस्टमर्स को हम लोग अप्रोच करते हैं उसे बेचने के लिए। इससे ऊपर अगर हम चलते हैं तो कॉन्सेप्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग उत्पादन करते हैं, माल बनाते हैं, आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डीलर्स को या प्रोजेक्ट्स वगैरह पे उसे उस हिसाब से बेचते हैं और आगे अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, पुश्तैनी चीज बनाते हैं। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ। ये लगभग मान के चलो, जहां तक मुझे अंदाजा है 35-40 ईयर्स पहले एक कॉन्सेप्ट आया था डायरेक्ट सेलिंग का। व्यापार के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बहुत छोटा सा नाम बनके आप मान के चलिए कि एक आसमान के अंदर एक बहुत बारीक से सितारे की तरह एक पिन हुआ, और उसके बाद वो ऐसा सुपरनोवा बना कि उसने पूरे विश्व को चकाचौंध में, अपनी चकाचौंध में बांध के रख दिया कि सब जिसे देखो वो उसी की तरफ देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपको या किसी भी व्यक्ति को एक सोच लेके आना होता है कि मुझे किसी मैन्युफैक्चरर के, किसी नामवर मैन्युफैक्चरर के, किसी भी आ, आ, बड़े प्लेटफॉर्म के बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने को देखते हो, अपने अंदर मन में झांकते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इसमें मुझे किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के आगे जाके उसे डीलरशिप मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट चेक देने की जरूरत नहीं है, मुझे बड़े गोदाम लेने की, मुझे किराए पे दुकान लेने की, मेन रोड पे दुकान लेने की, अपने घर के अंदर एक छोटे से कमरे पे दुकान बनाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है आपके इनर कैलिबर, आपके अंदर जो काबिलियत बसी हुई, जो दरअसल में कई बार आपको पता होती है, नहीं पता होती, उसे खोजने की और उसे उभारने की। 35 साल पहले ये जिस कंपनी में भी शुरू किया हो, और लेकिन आज जो है ये लाखों लोगों की रोजगार, सिर्फ रोजगार नहीं है, अपने सपनों को पूरा करने का एक जरिया बना हुआ है।
देखिए, व्यापार करने का या बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है पैसा कमाना। पैसा कमाना, जब बंदा पैसा अपने लेवल पे कमा चुका होता है तो वो ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा नाम भी हो जाए, यार पैसा कमा रहा हूं तो नाम भी हो जाए, शोहरत कमाना। उसके बाद एक मेन मोटिव आता है कि अगर बाई चांस मैं पैसा कमाने के चक्कर में इधर उधर हो गया, कुछ हो गया मेरे साथ हादसा वगैरह, तो या चलो मैं गलत वे में नहीं बोलता, व्यापार आज है कल थोड़ा नीचे जा रहा है, परसों ऊपर जा रहा है, कहीं कोई नुकसान हो गया, किसी ने पैसे नहीं दिए, पैसे मार लिए, मोटी इन्वेस्टमेंट हुई, कोई और हादसा हो गया, तो मैं उस वक्त क्या करूंगा, मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट सिक्योरिटी कैसे रहेगी। तो व्यापार के अंदर एक मेन मोटिव होता है कि मैं अपने भविष्य को स्थिर रखने के लिए कुछ ऐसा काम करूं कि मेरे को आगे लाइफ में व्यापार को जब भी उथल पुथल का जब मौसम आए तो उसमें मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो। और जो मेरा और हो सकता है मेरे जैसे काफी लोगों का हो, व्यापार का जो मेन मोटिव होता है वो होता है परिवार के साथ मौज करने का। व्यापार करो, टाइम मैनेजमेंट बनाओ, अपनी फैमिली को भी टाइम दो, अपने बिजनेस को भी टाइम दो, पैसे कमाओ, फैमिली के साथ जाके पैसे खर्च करो और मजे करो। व्यापार में काफी लोगों के रोल होते हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो मेल ओरिएंटेड, मेल मतलब आदमी ही करने के लिए होता है उसमें, और फोकस भी यही किया जाता है शुरुआत से कि अगर व्यापार है तो व्यापार का मतलब वो आदमी ही करेगा, उसे औरत के लेवल पे नहीं देखा जाता। लेकिन आज जमाना चेंज हो चुका है। पिछले करीब जब से लड़कियों को पढ़ने लिखने की आज़ादी मिली है उसके बाद से ये प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा बड़ा हुआ है। इसमें आदमी के साथ साथ लड़कियां भी आई हैं, और नो डाउट विजन बड़ा है। लड़कियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मैं सिर्फ लड़कियां नहीं बोलूंगा, मैं गृहिणी, लड़की, माँ, बहन, बहुत सारे रूप हैं इन लोगों के, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है अपना व्यापार को स्टेबल या व्यापार करने के मामले में। अगर मैं बात करूँ तो आप सब लोगों ने मिशन मंगल पिक्चर देखी होगी, अगर आपको याद हो तो उसमें एक गैस कम हो जाती है, गैस खत्म होने के उस पे होते हैं, और वो मैडम जो है पूड़ियाँ तल रही होती है, तो वो एक बहुत अच्छा लॉजिक देती है कि भाई गैस सिम कर ले और पूड़ियाँ करती रहे, जैसे तेल ठंडा हो गैस दोबारा तेज कर ले और पूड़ियाँ तलती रहे, जैसे ही तेल पूरा गर्म हो जाए फिर स्लो कर ले। तो वो जो किचन मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट उस पर दिखाया गया वो उन्होंने मिशन मंगल को पूरा करने के लिए अप्लाई किया, और नो डाउट हिंदुस्तान को किस लेवल पे पहुंचा के दिया है। तो गृहिणियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। डायरेक्ट सेलिंग में आदमियों का नो डाउट बहुत अच्छा रोल रहा है, लेकिन मेरे को दिल से ये लगता है कि इन्होंने हमारे समाज की गृहिणियों को एक बहुत ही ऊंचा और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली अपने नाम को ऊपर करके आ रही है, उनकी पहचान बन रही है। पहचान अंदर से आपको एक आंतरिक खुशी देता है आगे बढ़ने की। ये जो प्लेटफॉर्म डायरेक्ट मार्केटिंग का आता है, इसमें आप हर इंडिविजुअल से खुद फेस टू फेस, वर्ड टू वर्ड बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ग्राहक आएगा तभी आप बात करोगे, आपके पास कंपनी के मेंबर्स आएंगे तभी आप बात करोगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपकी निगाहें 2400 घंटे सिर्फ एक ही चीज देख रही होती है, वो ये कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये मेरे साथ कैसे जुड़े। ना तो मैंने सोच के चल रहा हूँ कि ये ना करेगा, अब ये मेरा इंटरनल कैलिबर है कि इस ना को हाँ मैं कैसे मैं कन्वर्ट करूँ। डायरेक्ट मार्केटिंग आपको, या डायरेक्ट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म हमको, आपको, ये इन सबको एक प्लेटफॉर्म देता है इस चीज को पूरा करने का। डायरेक्ट सेलिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट मुझे जो समझ में आता है वो ये आता है कि इसमें पैसा तो कमा रहे हैं हम, लेकिन अकेले नहीं कमा रहे। इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो डाउनलाइन है, जो हमारे संग, चलो डाउनलाइन नहीं बोलते, डाउन क्यों करे किसी, मेरे जो संगी साथी, जिनके साथ, जिनका हाथ पकड़ के, जिनकी सोच मैं अपनी सोच के साथ मिला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं कमा रहा, मैं शेयरिंग कमा रहा हूं। मैं पैसा जो कमा रहा हूं उसमें मेरे परिवार का, मेरे कुनबे का, मेरी टीम का, अल्फा टीम का, वेस्टीज के, मेरे पूरे परिवार का पूरा शेयर है। मैं अकेला नहीं कमा रहा, मैं सबके साथ मिलकर कमा रहा हूं। और
वेस्टीज का डायरेक्ट मार्केटिंग की जो ये कंपनी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, वो शेयरिंग बिजनेस है। आपको कभी ये महसूस नहीं होगा वाह आज मैंने ये कर लिया, आज को हमेशा ये फील होगा आपको कि वाह आज हमने ये कर लिया। ये मैं से जो हम की जो टीम, ये जो थीम आती है ना दिल के अंदर, ये जो हाथ पकड़ के आगे बढ़ने का जो जज्बा जो कायम होता है दिल के अंदर, ये आगे चल के हम लोगों को एक ऐसा मानसिक सेटिस्फेक्शन, दिल के अंदर एक ऐसी सेटिस्फेक्शन देता है कि आ, हमें अकेले जीने का मन नहीं करता। फिर हम जिएंगे तो सबके साथ ही जिएंगे, जैसे भी जिएंगे, खुश दुख जैसे भी। वेस्टीज की मार्केटिंग में और डायरेक्ट मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें दुकान खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव या उसकी टीम के आगे हाथ फैला के उसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप मांगने की जरूरत नहीं है, अपने सिक्योरिटी चेक साइन करके उन्हें देने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद उनके जो हर महीने के टर्नओवर डिस्काउंट्स के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या नॉर्मल परचेजेस के लिए पैसा इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बैंक से सीसी लिमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है, एक तो ये आता है कि इसका रिस्क बहुत कम होता है। आप सबसे पहले अपने लिए सामान खरीदते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं होता। आपने अपने लिए जो सामान खरीदा, वो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, अपने घर में गेस्ट आते हैं उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें रिस्क कोई नहीं होता कि इसमें आपका नुकसान हो जाएगा, चीज आ गई खराब हो गई, या चीज आ गई और वो इस्तेमाल ही नहीं हो पाई, आगे बिक ही नहीं पाई, जैसे बाकी ट्रेड में होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप अपना खुद का यूजर बनते हैं पहले, तो उसमें रिस्क फैक्टर नहीं होता। इन्वेस्टमेंट के नाम पे जैसे बाकी कंपनीज का है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है उनके बारे में, लेकिन हाँ वेस्टीज के बारे में नॉलेज है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। आपने जो भी खरीदना है सबसे पहले अपने लिए खरीदना है, जिसे आप घर पहुंचते ही साथ, जैसे आपने वेस्टीज के डीएलसीपी से खरीदा, उसे अपने स्कूटर पे रख के घर पे लेके आए, तो उसने वो चीज आपने डायरेक्ट इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। चाहे वो साबुन हो, तेल हो, आपके सप्लीमेंट्स हो, हेयर ऑयल हो, ठीक है ना, आपने डायरेक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आपका कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता। ठीक है ना? डायरेक्ट मार्केटिंग में हमारे पास जो कंपनी के अबव लेवल की जो इनकी हायरार्की बनी होती है, जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट से हम लोगों के तक नीचे तक जो आ रही होती है, इनकी जो टॉप मैनेजमेंट की जो टीम होती है, इनके पास मार्केटिंग के बहुत फंडू प्लान्स होते हैं। ऐसे प्लान्स जिसमें कि सिर्फ कंपनी के हायर एग्जीक्यूटिव्स ही नहीं, या डायरेक्ट मार्केटिंग में जो ऊपर लोग पहुंच चुके हैं, हायरार्की के ऊपर लेवल पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ उनके लिए वो प्लानिंग नहीं होती, वो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, मेरे जैसे न्यू कमर्स जो हैं, वो उनके लिए भी दरअसल में उनका फोकस मेरे जैसे ग्राउंड लेवल के जो ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग के जो सेल्स के हम लोग बंदे हैं, इन्हीं के लिए होती है कि अगर हम लोग का फ्यूचर सक्सेस रेट आगे लेता हुआ आगे बढ़ता है, अगर हम लोग पैसा कमा रहे हैं, तो कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो इनका जो मैनेजमेंट का जो इनका फंडा है, वो मार्केटिंग प्लान जो क्रिएट करते हैं, वो ऊपर टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे नहीं करते, वो नीचे ग्राउंड लेवल जो कि सड़क पे हम लोग जो अपना काम करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनका पूरा मार्केटिंग प्लान जो होता है वो उस हिसाब से होता है कि हम लोग एजुकेट हो सके और आगे सामने वाले को भी अपनी एजुकेशन से उसे आगे मुनाफा दिलवा सके। इसके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं इस मामले में सिर्फ वेस्टीज की बात करूंगा कि क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि अच्छा तो लगता है खाते वक्त भी और इस्तेमाल करते वक्त भी, कि जो गुणवत्ता की अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो इनकी जो ऑथेंटिकेशन, कि जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके आया तो उसकी रैंडम चेकिंग होती है, चेकिंग होने के बाद अगर कोई सैंपल में हल्का सा भी डिफेक्ट आता है तो उसे आउट कर दिया जाता है, और अगर उसे ओके किया जाता है तो ही वो पीस मार्केट में आता है। मतलब ओवरऑल प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही प्रोडक्ट आते हैं, तो ऑथेंटिकेशन बहुत होती है इनके प्रोडक्ट्स की। और डायरेक्ट सेलिंग में मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप गलत वे में मत लीजिएगा, हो सकता है आप लोग कुछ लोग व्यापार में हो, जैसे मैं व्यापार में हूं, तो मेरे पास कई बार ऑफर्स आए हैं कि भाई साहब अगर आपको ये कुछ सामान चाहिए हो तो मैं कंपनी के रेट से 50% पर दे सकता हूँ, या तो वो चोरी का माल होगा या डिटोरिएटेड क्वालिटी का माल होगा।
मेरे पास ऐसे ऑफर्स आते हैं। अगर मैं ट्रेडर हूँ, रेगुलर दुकान पे काम करने वाला, तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसा कमाने से मतलब है, सामने वाले को उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। मैंने अभी पीछे मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने जिनका मेडिकल इक्विपमेंट्स का काम है, तो उन्होंने वो जो ऑक्सीमीटर होती है ना, जो फिंगर पे हम लगाते हैं, जिसपे सेंसर लगा होता है और उसपे ऑक्सीजन की और पल्स की रेटिंग आती है। व्हाट्सएप पे मैंने एक वीडियो देखा, उसमें ऑक्सीमीटर पे एक पेन लगाया और हमको दिखाया कि देखिए स्क्रीन पे पेन की पल्स रेट भी आ रही है और ऑक्सीजन O2 लेवल भी आ रहा है। उसने बाद उसके अखबार का एक रोल बनाया और लगा के दिखाया। बिल्कुल ठीक मैम, जो आप ये दिखा रही है पूनम मैम, ठीक है। तो और अखबार का जो उसने रोल बनाया उस पर भी यही चीज आई। तो मैंने अपने उस मित्र से बोला कि आप ये इस ग्राहक के लिए निकाल के रखा है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इसे बेचिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इसको बताइए कि ये जो प्रोडक्ट है इस पर रिलाय नहीं करिएगा। जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, जिसपे अगर मैं पेन या कोई भी अपने हाथ से हटके कोई चीज लगाता हूँ तो वो सेंस नहीं करेगा। तो उसका मेरे को जवाब ये आया कि यार आप समझते नहीं हो, मैं नहीं बेचूंगा तो दूसरा बेच देगा। पैसा कमाने के लिए बंदे की सोच देखो क्या हो गई है, कि वो घटिया घटिया ही नहीं, नकली सामने वाले का जीवन अगर जाए तो इसकी बला से। समझिए बात। वेस्टीज के अंदर, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर ये सोच नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें हम खुद इन्वॉल्व हैं। ये जो मैं सामान दूसरे को सजेस्ट कर रहा हूँ, पहले मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो मैं खा रहा हूँ वो खुद खा रहा हूँ, जो लगा रहा हूँ वो खुद लगा रहा हूँ। तो नुकसान उसका थोड़ी ना होगा, मेरा भी तो होगा। डायरेक्ट मार्केटिंग में एक सबसे अच्छी अप्रोच है कि प्रोडक्ट की ऑथेंटिकेशन, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत उम्दा होती है, टेस्टेड होती है, खुद के ऊपर टेस्टेड होती है, इसीलिए आगे आगे उसे रिकमेंड किया जाता है। आपका, जब मैं आपका इनकम की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो दरअसल में डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर, अगर मान के चलो मैं एक हाथ का कारीगर हूं, मेरे को कपड़े सिलने बहुत अच्छे आते हैं, मैं पेंटर हूं, ठीक है, मैं हेयर ड्रेसर हूं, या मैं एक बहुत अच्छा स्पोक पर्सन हूं, ठीक है, मेरी इनकम तब तक चलेगी जब तक मेरे हाथ, मेरा दिमाग, मेरी आंखें, मेरा शरीर मेरे को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक समय के बाद मेरी सोच तो यही रहेगी कि मैं कर लूंगा, लेकिन मेरा शरीर साथ देना बंद कर दे। उसके बाद उस समय पे पैसा कैसे आएगा? उस समय मैं किसके आगे हाथ बटाऊंगा, हाथ फैलाऊंगा? अपने बच्चों के आगे? अपने रिश्तेदारों के आगे? नहीं। डायरेक्ट मार्केटिंग ऐसा कॉन्सेप्ट देता है कि इसमें, क्योंकि आप टीम के साथ काम कर रहे हो, तो आपकी जो इनकम है वो लाइफ टाइम, आज भी और बाद भी चलती रहती। आपके साथ में कुछ भी हो जाए, आपका शरीर, आपकी आंखें, अब मैं स्पोक पर्सन अच्छा हूं, जैसे बताते हैं कि मेरे को बोलना, मेरे को भी लगता है कि मेरे को बोलना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं बात करता हूं तो शायद अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, कि शायद जब मैं बोलता हूं तो लोग जो है मेरी बातों को मेरे पिच की वजह से मेरे को सुनते हैं, और हो सकता है उसमें से कुछ उम्दा लॉजिक्स निकाले और अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि आगे चल के मेरी आवाज जो है वो ठीक ना रही, जो मेरे बोलने का ये जो वेव है ये ठीक ना रहे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उतना इम्पैक्टफुली नहीं बोल पाऊंगा। उस टाइम पे मेरी इनकम का क्या होगा? उस टाइम पे मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगा? डायरेक्ट मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको इनकम, आगे की फ्यूचर स्टेबिलिटी देता है। ऐसी स्टेबिलिटी कि आपको, अगर आपका कोई अंग काम करना बंद कर दे, अगर आपका शरीर आपको सपोर्ट करना बंद कर दे, उसके बावजूद आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आपकी टीम, आपकी मेहनत जो आपने बरसों की है अपनी टीम को, इस पेड़ को मजबूत करने के लिए, पूरा पेड़ आपको फल देता रहेगा। ताऊ जब तक ये पेड़ रहेगा तब तक तो आपको फल मिलते ही रहेंगे। देखिए, एक व्यापार के अंदर दो तीन तरीके के अलग अलग मुनाफे होते हैं, प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं। एक होता है रेगुलर प्रॉफिट, हमने 10 रुपए की चीज खरीदी, 101 में बेच दी। एक होता है क्या कहते हैं उसका, व्यापारिक प्रॉफिट, जिसमें हमने 10 रुपए की चीज खरीदी, 1 रुपया हमने उस पर इन्वेस्ट किया, जिसमें हमने भाड़ा और गोदाम का रेंट, लड़के, बिजली, पानी, अटरम शटरम 1 रुपया इंक्लूड किया, टैक्स इंक्लूड किया, और उसे हमने 105 का बेच दिया।
एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। व्यापारिक इंडस्ट्री में अखबार एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें गला काट प्रतियोगिता होती है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, यानी कि अंधी कमाई, तो बहुत जबरदस्त है। गवर्नमेंट का रोल बहुत मोटा है उसके अंदर, लेकिन जिस प्रोडक्ट पे गला काट प्रतियोगिता है उसमें जितने कम प्लेयर्स होंगे उतनी ज्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगी। एबनॉर्मल प्रॉफिट से अगर आप मेरा मतलब नहीं समझ पे आए हो तो मैं उसके बावजूद बता दूं, धर्म के दुगने। चलो दुगना कम लग रहा होगा, काफी व्यापारी वर्ग और भी होंगे, तो धर्म के चौगुने मान लो, ठीक है। इसके अंदर क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो चेन होती है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, या मैन्युफैक्चरर, C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, शॉपकीपर, रिटेलर, तो जो MRP पे माल बना वो कितना हमें आके पैसों पे मिलता है। मैन्युफैक्चरर कोई चीज 100 की बना रहा है, उस पर एडवर्टीजमेंट वगैरह के, पैकिंग वगैरह के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे ऐड करके 100 रुपए की चीज को वो 350 की बता रहा है। उस 350 रुपए में और 100 रुपए में जो 250 रुपए हैं, वो 250 रुपए पूरी चीज में होती है। डायरेक्ट मार्केटिंग में 100 रुपए का माल सब कुछ मिला मिलू के अगर 100 रुपए का ही पड़ा तो 100 रुपए का ही मिलेगा। मॉनेटरी बेनिफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, बिल्कुल है, लेकिन शेयर हो रहा है, कोई अकेला इंडिविजुअल नहीं खा रहा। प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के हो गए, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हुआ और वो शेयर हुआ, किसी अकेले ने नहीं खाया। ऐसा नहीं है कि एक अकेला ही 5 बेडरूम के फ्लैट में जा रहा है, वो दूसरों को मौका दे रहा है। 6 बेडरूम का फ्लैट बन जाएगा, तू आ तो सही 5 बेडरूम पे, क्या पता जब तेरी बारी आए तो 5 बेडरूम का फ्लैट आउटडेटेड हो चुका हो, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट का जो इसका कॉन्सेप्ट है मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। इसका जो प्रोफाइल, जो प्रॉफिट है, एक ना, एक हमें काम करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा बिलीफ, हम विश्वास किस पे कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन की वजह से, कंपनी की रेपुटेशन की वजह से, नो डाउट बाली सर के विजन की वजह से हम लोग को कॉन्फिडेंस बहुत है कि अगर ये हमें मिट्टी भी देंगे तो वेस्टीज की मिट्टी होगी और बहुत उम्दा बर्तन बना के देगी हम, तो भरोसा है। और भरोसा इस बात का भी है कि मैं इसमें आगे चल के अगर मैं मेहनत करता रहूंगा, अगर मैं ऑनेस्टी से काम करता रहूंगा, अगर मैं टीम के साथ काम करता रहूंगा, अगर मैं दूसरे को ग्रो करने के लिए सोच सोच के काम करता रहूंगा, तो मैं एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचूंगा। मेरे पास भी अपनी खुद की गाड़ी, अपना खुद का घर, अपना खुद का नाम, तो खैर आप लोग की वजह से बनी जाएगा। और फॉरेन ट्रिप आप लोगों के साथ घूमने को मिलेगा, क्रूज घूमने को मिलेगा। हो सकता है एक क्रूज खुद का भी हो जाए और मैं सबसे बोलूं लेट्स हैव अ पार्टी टुनाइट, ठीक है ना। तो एक भरोसेमंद और एक प्रॉफिट का जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है बड़ा अच्छा है। इसके साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं जब डायरेक्ट मार्केटिंग को जब अप्लाई करने के बाद इसका सामान खरीदने के लिए जाता हूँ तो इसमें इंसेंटिव स्कीम्स आती है कि जब मैं कोई सामान खरीदने के लिए गया हूँ तो मुझे कोई चीज 100 रुपए की पड़ रही है, तो अजय भाई आप ये 100 रुपए का जो माल है ये 100 PV का खरीद लो और इसे आप 6 महीने तक खरीद लो, तो आपका जो पैसा लगा उसमें से मैं आपके इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में भेज दूंगा। जब आप मेरे से हर महीने ये 100 PV का सामान खरीद रहे हो तो मैं आपको ये छोटा सा अपने दांत साफ करने के लिए या चेहरे पे क्रीम लगाने के लिए या बाल साफ करने के लिए आपको शैम्पू गिफ्ट कर दूंगा। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत बच जाएगा और आपकी टीम काम कर रही होगी आपके साथ में, तो मैं आपका घर भी बनवा दूंगा, मैं आपको गाड़ी भी दिलवा दूंगा, मैं आपको क्रूज और मतलब हॉराइजन, स्काई इज द लिमिट, मैं बहुत कुछ कर दूंगा आपके लिए। इंसेंटिव स्कीम्स, जो टॉप मैनेजमेंट, जो मैंने आपसे हायरार्की की बात की थी, जो टॉप मैनेजमेंट में इनके जो माइंडफुल बंदे, जो पूरी टीम बैठी हुई है, उसका काम ही होता है कि जो नीचे वाला बंदा है जिसके पास 1 रुपया नहीं है, वो किस तरीके से आज 1, कल 2, फिर 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे ऐसे पर करके जल्द से जल्द परसेंटेज वे में नहीं, परसेंटाइल वे में किसी तरीके से ये 1 CR, 2 CR,
5 CR ऐसे राइज करें। समय लगता है, ये मैं बोलता हूं, समय लगता है। अब इसके लिए देखो, मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं। आज हमारे ही एरा का आदमी है, 35 साल से मेहनत कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अगर आपने ना देखी हो तो आमिर खान की मूवी थी बाजी, जिसमें एक जेल का सीन था, 2 कैदी पकड़ के लेके आते हैं। अकेले इसके रोल को आप देख के चलिएगा, जिस तरीके से इस बंदे के दूसरे बंदे के कान से आमिर खान का जो एग्जीक्यूटिव है वो गोली मारता है और उसे ले जाता है, और इसको पकड़ते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो कुछ चंद सेकंड्स का रोल, आज हम उसे देख रहे हैं सूट पहने हुए, है ना, और जेल लगे हुए बाल, गाड़ियों में आना जाने। लेकिन 35 साल की मेहनत, आप खुद सोचो। जब वो कौन सी मूवी आई थी इसकी, जिसमें वो ये विलन बना है, नोटों के ऊपर लेट के वर्क करता है ऐसे करके, ऐसे ही नहीं आया ये रोल। 35 साल अपने आप को इस इंडस्ट्री की आग में उसने झोंका है, ऐसे ही। कुछ साल, 35 साल शायद नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ साल हमें भी इस डायरेक्ट मार्केटिंग की जो भट्टी है इसमें अपने आप को झोंकना है, ऑनेस्टी के साथ, सबका हाथ पकड़ के। क्यों? सभी अपने आप को झोंकते हैं, और फिर देखिए कि ये कोयला कैसे चमकता हुआ हीरा बन के निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर्स, जो मेरे को दिल से लगता है कि मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, और मैं भगवान की कृपा से, मेरे पिताजी ने बहुत ग्रो किया, मैं भी पापा के लक्ष्य के दम पे चल के इस पे ग्रो कर रहा हूँ। और मेरे को लगता है मेरे जो विजन्स है उस पे आप भी चल के काफी ग्रो करोगे। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अगर आपने ना देखा हो तो उसके आज के इंटरव्यूज मत देखो, आपको पिटी फील होगा उसके लिए। आप उसकी वो मूवी देखो और फिर आज का उसका जो ऑरा है वो देखो, आपको महसूस होगा ओ बेटे, ये है दरअसल में चमकने वाला आदमी जो मेरे को प्रोत्साहित कर सकता है आगे बढ़ने। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास गाइड बहुत अच्छा हो। तो थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू रूपाली जी, चंचल को बहुत अच्छा गाइड करने के लिए। मैं कुछ ज्यादा अच्छा गाइड नहीं करता था, मैं तो बस वो कहती थी कि ये खा लो, तो मैं कहता था कड़वी होती है दवाई, ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। हाँ हाँ, कैप्सूल तो है। अरे कैप्सूल नहीं है, ये आंवला है। अब यार, कैप्सूल को आंवला समझ के खाने के लिए भाई टाइम चाहिए। तो वो रूपाली जी ने और रश्मि जी ने जो उसे संतरा या आंवला बनाया है उस कैप्सूल को, फिर उसके बाद चंचल ने मुझे मोटिवेट कर करके उस कैप्सूल को आंवला बना के, नीम बना के जो खिलाया है। तो मैं खुश होकर ही बोल रहा हूँ, आप प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो गाइड किया। मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि एक गृहिणी, एक घरेलू लड़की जो कि शादी करके मेरे घर पे आई और उन्होंने मेरे पूरे घर को पहले दिन से संभाल लिया, किचन मैनेजमेंट में टॉप, गृहस्थी संभालने में टॉप। लेकिन एक जो प्रतिभा अंदर थी वो पता ही नहीं थी किसी को। अच्छा, अगर मेरे को पता थी या नहीं थी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सिर्फ कह के रह गया, कुछ करके तो देख लो। कभी मैंने पुश नहीं किया। क्यों? मेरा सैनिटरी वेयर का काम है। मैं ये कहता हूँ, मैं एक कमाए एक खाए। भाई, अगर आप घर भी संभालोगी बाहर भी संभालोगी, तो मैं तो इतनी मेहनत नहीं कर रहा ना, मैं तो सिर्फ बाहर का संभाल रहा हूँ। मैं तो काम पे भी टाइम से इसलिए जा पा रहा हूँ क्योंकि आप समय से मेरे को कपड़े और मेरे को खाना दे पा रहे हो। मैं तो घर में आपकी हेल्प नहीं कर रहा। लेकिन ये जो रश्मि जी और रूपाली जी ने जो चंचल को पुश किया, ओ हो, एक होता है लड़की बनना, एक होता है कयामत बन जाना। भाई साहब, जहां गई वहां कत्ल, जहां गई वहां खत्म। कई पार्टीज में उनके एज ग्रुप या छोटों ने उनके बकायदा गालों को ना करके बोला है, बबली बबली गुश करके, वो जो पॉन्स का ऐड आया करता था। और कई लोगों ने उनको बोला भी है कि आप ऑरिफ्लेम और ये और वो काफी सारे अलग अलग नामों से, मैं साथ में खड़ा रहता था। तो वो बोलती थी कि जी मैं वेस्टीज का प्रोडक्ट्स कर रही हूँ एक्चुअली। अरे आप वेस्टीज कर रहे हैं, इसके तो सप्लीमेंट्स बड़े अच्छे हैं। और उसके बाद कौन पति कौन अजय गुप्ता, बात खत्म, चलो साइड हो गया। मैं खड़ा खड़ा वहां पे बैठ के सीधा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई केप्ट डूइंग दैट। और उन लोग का जो माहौल बनता था, पता चला ये आज पहली बार मिले और ऐसी दोस्ती होगी जैसे नर्सरी के जी से साथ में पढ़ रहे हैं। बाद में मिलने के बाद जब घर आ गए तो फोन पे बातचीतें हो रही हैं, एक दूसरे से नॉलेज शेयर हो रही है।
चलो लेडीज की बात तो ये होती है कि लेडी को लेडी से बात करने में झिझक नहीं होती, लेकिन कई बार होता है लेडी को जेंट से बात करने में झिझक होती है। लेकिन वेस्टीज और वेस्टीज के प्रोडक्ट की नॉलेज और रूपाली जी और रश्मि जी का वो थ्रस्ट, वो पुश, वो ऐसा था कि मतलब मेरे से जैसे बोलते थे कि यार एक बार आप हेलो कर जाओ, बाकी तो मैं संभाल लूंगी। मैंने कहा ले मतलब यही वैल्यू रह गई है, एक वर्ड, अरे कम से कम 3-4 वर्ड तो बोलने दो। नहीं नहीं नहीं, तुम सिर्फ हेलो बोल दो, इंट्रोड्यूस कर दो, बस बाकी मैं संभाल लूंगी। कसम से बोल रहा हूँ, जो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, ये हर्षित हो रहा हूँ मैं अंदर से, मतलब वाह क्या बात है। तो थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू रूपाली जी, थैंक यू अल्फा टीम कि आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म दिया है एक गृहिणी को, एक हाउसवाइफ को, एक पोटेंशियल लेडी को, एक पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग को अपनी पोटेंशियल पहचान के और आगे बढ़ने का। तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ग्रुप टीम वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत उम्दा है आप लोगों के साथ में, क्योंकि ग्रुप है ये सब कुछ है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर आज मैं आपके सामने ये शर्ट पैंट पहन के बैठा हूं, तो ये कपड़ा सिलने वाला दर्जी, इस कपड़े को बनाने वाले वो क्या कारीगर, वो कपास उगाने वाले फार्मर्स, बहुत लोग हैं। कहने की बात है कि मैंने अकेले कमाई है, नहीं, इसमें बहुत लोगों का साथ। इसे कमाने के लिए जो मैंने पैसा कमाया है वो भी मैंने अकेला नहीं कमाया, वो भी पूरी टीम थी। तो ये जो सोच आती है ना ग्रुप की, ये डायरेक्ट मार्केटिंग की टीम दे सकती है, कोई आपको दूसरा व्यापारी वर्ग नहीं दे सकता। सारा व्यापार हमेशा ये कहता है कमाओ, कमाई में ही सब कुछ रखा है, और डायरेक्ट मार्केटिंग बोलती है कमाओ, साथ में कमाओ, तभी सब कुछ है। इसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि इसमें प्रॉफिट में और व्यवहार में एक बॉन्डिंग, मतलब पहले चला करता था एकता, मुट्ठी बंद है तो लाख की है, खुली है तो खाक की है। नहीं, इसने सोच बदली है, एकता है तो लाख है। मुट्ठी पहले भी खाक थी, आज भी खाक। तो जो ये ग्रुप टीम वर्क, काम करने का जज्बा, एक दूसरे को कमवाने का जज्बा, एक दूसरे की तारीफ करने का जज्बा, एक दूसरे की तारीफ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, हर एक में नहीं होती। अपनी तारीफ सुनने के लिए तो बहुत हिम्मत है, हा, अरे वाह आज तो ऐसे करके भाई साहब, या मतलब अरे कुंडल बड़े अच्छे लग रहे हैं, हाँ ये मैंने, अच्छा चलो सॉरी मैं कुंडल की बात नहीं करता, अरे अजय जी टाई बड़ी अच्छी पहनी है, तो हाँ आई बॉट इट फ्रॉम, आई बीन टू लंदन, तो मैं वहां से लेके आया था, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी और की शर्ट की तारीफ करनी पड़े ना, तो एक बार को ये लगेगा अबे ये कहाँ से लेके आ गया, पालिका बाजार से। हिम्मत चाहिए ये बोलने की, वाओ यार इट्स अ नाइस टाई, किसी दिन अगर मेरे को अच्छी लगी ना, तो मैं अगर किसी पार्टी में जा रहा हूँ तो प्लीज मेरे को शेयर करने का मौका दें। ये सोच टीम वर्क देता है, ग्रुप देता है, वेस्टीज देता है, अल्फा टीम देती है, आप लोग देते हैं। पैसा कमाने में और व्यवहार बनाने में जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये जो बॉन्डिंग है, देखिए पैसा कमाने के चक्कर में ना हम लोग कई बार टाइम मैनेजमेंट भूल जाते हैं। सुबह 6:30 बजे उठे, लग गए काम पे, गाड़ी आई है, गाड़ी अनलोड करा रहे हैं, 10 बजे दुकान पे पहुंच गए, बिना नाश्ता किए, पता चला बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो फिर पता चला टिफिन ऑफिस में ही आ गया। 2 बजे लंच टाइम में आने की बात हुई, ग्राहक आ गया, आधा शटर कर चुके थे, दोबारा खोला, लग गए उसके साथ में, बज गए 4, घर वाले इंतजार कर रहे हैं यार ये आए तो खाना, या चलो टिफिन भी पहुंचा है तो 4-5 बजे टिफिन बना रहे, ठीक है ना। डायरेक्ट मार्केटिंग में आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप जितना समय व्यापार को दोगे उतना समय व्यापार बढ़ रहा है, जितना समय फैमिली को दोगे उतना समय फैमिली बढ़ रही है, जितना समय आप अपने ग्रुप को दोगे उतना ग्रुप बढ़ रहा है। तो एक सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, हम व्यवहार कमा रहे हैं। मैं टर्म यूज करता हूँ, शायद मैंने सुना हो किसी से या मेरा खुद का बनाया हुआ, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं व्यापार नहीं करता, मैं व्यवहार करता हूँ। मैं व्यापार नहीं कमाता, मैं व्यवहार कमाता हूँ। अगर मेरा व्यवहार आ गया मेरे पास में, व्यापार तो आ ही जाएगा। तो मैं अपनी सोच के साथ काम करता हूँ, और मेरे को नो डाउट कि मेरे जैसे व्यापारिक एक्सपीरियंस बंदे के साथ में जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ, तो ये तो आपके अंदर पहले से ही इनकलकेट हो रखा है कि अकेला कुछ भी नहीं है, सबके साथ में, और मैं सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, मैं तो दोस्त भी कमा रहा हूँ। आगे चल के काम कौन आएगा, चुटकुले ही तो काम आएंगे, पैसे थोड़ी ना चाट लेंगे हम। काम तो एक दूसरे की शक्लें ही आएंगी, एक दूसरे की मुस्कुराहटें ही आएंगी, एक दूसरे के दुख दर्द
अरे गोली मारो दुख दर्द को। मेरी शक्ल देखते ही साथ अगर सामने वाला चोट लगने के बावजूद मुस्कुरा जाए तो ये कमाया है मैंने। और ये हमें डायरेक्ट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म देता है कि मैं किस तरीके से उस सामने वाले के सारी गलत चीजें खींच के अपनी मुस्कुराहट से उसके अंदर जान फूंक दूं। डायरेक्ट मार्केटिंग ये प्लेटफॉर्म देती है हमें। किसी भी व्यापार को करने के लिए एक साइकिल बनती है, किसी भी व्यापार, और ये हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रेडिंग हो, शॉपकीपिंग हो या डायरेक्ट मार्केटिंग। सबसे पहले चाहिए होता है विजन, सोच कि मुझे करना क्या है, मुझे बनाना क्या है, मुझे बेचना क्या है, किस टारगेट कस्टमर को मुझे अप्रोच करना है। सोच, सोच के बाद जो काम करता है वो काम करता है मोटिव, कि मुझे पब्लिक डीलिंग में जाना है या पब्लिक हेल्प पे जाना है। मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल पब्लिक हेल्प चलता है कि अगर मैं दूसरों की मदद कर लूंगा तो ईश्वर मेरी मदद करेगा ही, मैं खुद की भी मदद कर रहा हूँ। तो आजकल जो है वो पब्लिक हेल्प की तरफ जाता है। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग, फैसले। और अपने मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बताता, जितने भी बड़े व्यापारी, जितने भी बड़े समूह हैं, चाहे वो हमारे जो वेस्टीज के जो सर हैं मिस्टर बाली, अगर आप उनसे भी कभी उनके दिल की बातें निकलेंगी तो वो भी ये बात बोलेंगे कि डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यापार को, किसी भी विजन को अप्लाई करने में। और डिसीजन कभी भी सही नहीं होते एक बार में। डिसीजन लेने के बाद जब आप उसे अप्लाई करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, इंप्लीमेंट करने के बाद जब उसके रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स कई बार मन मुताबिक नहीं आते, नुकसान भी होता है या कम प्रॉफिट होता है। तो वो टाइम होता है रीडिसाइड करने का, चुपचाप बैठने का नहीं होता, रीडिसाइड करने का। इसीलिए मैंने बोला डिसीजन कभी सही नहीं होते, लेकिन जो ग्रुप ऑफ डिस्कशन है, जो ये साइकिल का घूमना है, ये सही करता है हर डिसीजन। और जब हम टाटा, बिरला, अंबानी या वेस्टीज बन जाते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा डिसीजन सही था। लेकिन ये अकेला एक डिसीजन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिस्कशन, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ साइकिल, वो पहिए का चेन के साथ में रेगुलर घूमना, ये होता है एक्चुअली बिजनेस। और ये हर एक बिजनेस का साइकिल का चेन पॉकेट का सेट, इसके बिना कुछ भी नहीं। डिसीजन मेकिंग के बाद जब हम उसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट पे या तो प्रॉफिट आएगा या नुकसान हो जाएगा हमें। जब नुकसान होगा तो पहले डिसीजंस के अंदर थोड़े बहुत करेक्टिव एक्शंस लेके रीडिसाइड करना है और फिर से आगे बढ़ना है, आगे देखते हुए, जिससे कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है या जो नुकसान हुआ है उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके, और जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को और ज्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। मैंने आ, आपके साथ में अभी जैसे मिशन मंगल का एग्जांपल आपके साथ शेयर किया, मैंने आपके साथ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का एग्जांपल शेयर किया, मैंने अभी आपके साथ में एक डिसीजन मेकिंग व्यापारिक साइकिल चेन पॉकेट का एग्जांपल किया। एक मैं चीज और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में, ये शायद मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है लेकिन मैंने शायद कहीं सुनी है, अब हो सकता है मेरे एकेडमिक्स के टाइम पे सुनी हो। वाई हेजिटेट आस्किंग, पूछने में डर क्यों लग रहा है, हर्ज क्या है पूछने। और पता है डायरेक्ट मार्केटिंग या मार्केटिंग एक ऐसा शब्द है जिसमें कि ये एक प्रिंसिपल हम लोग को यहां 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 रखना बहुत जरूरी है। झिझक नहीं होनी चाहिए। वाई हेजिटेट आस्किंग, पूछने में हर्ज क्या है। अब हर एक बंदा इस लाइन को अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देके चलता है। मैं कुछ इस तरीके से लेके चलता हूँ कि कॉलेज टाइम में मैं और मेरे दोस्त जो है बड़े दुबले पतले से हुआ करते थे। वैसे आज भी मैं कुछ खास सेहतमंद नहीं हूँ, बहुत दुबले पतले हुआ करते थे। तो अब लड़के हैं, लड़कियों के साथ बैठ रहे हैं तो हम लड़कों को तो नहीं देखेंगे। आप प्लीज अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे इस एग्जाम्पल में ना आप गुड पॉइंट्स निकाल के चलिएगा। देखो लड़कों वाली बातें हैं, थोड़ी सी ना शैतानियां हो जाती हैं, कई लड़कियों को बदतमीजी लगेगी। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस टाइम की बातें बता रहा हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करता वैसे। तो जब कॉलेज में एमबीए में लड़कों के साथ बैठ के जब कोई लड़की पास ऑन होती थी तो हम लोग जो है उसे निगाह से उठाते थे और निगाह से छोड़ते थे। तो एक बहुत बहुत खूबसूरत गुड़िया हमारे कॉलेज में आई। उस टाइम पे मैंने गुड़िया नहीं बोला था। तो
और देखा तो तेरी भाभी है, शी इज माइन। हम पांचों दोस्त और पांचों के पांचों की भाभी बनी पड़ी थी। उसे तो पता भी नहीं था कि वो भाभी बन चुकी है, या हम अपने ख्याली पुलाव बनाए चले जा रहे थे। कसम से बता रहा हूँ, किसी ने उससे बातचीत नहीं की, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बहुत भला की खूबसूरत लड़की। और करीब 5 या 7 दिन बाद मैंने अपने ग्रुप के सबसे जो मतलब लुक्स में कह लो, बातचीत में कह लो, आप लोग झंड वर्ड समझते हो, झंड यूज भी करते होगे, तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा तो वो दोस्त है। अभी कहीं ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वहां पहुंच गई तो बहुत पकड़ के गालियां देगा मेरे को। तो उसके साथ मैंने उसे बैठा हुआ देखा, और मेरा ना कई मतलब उस टाइम पे ये रहा है, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है ये इसके साथ। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हिम्मत जुटाई और दूसरे दिन पहुंचा। हेलो, बात सुनिए, कौन सा ईयर? तो बोलती सेकंड ईयर। मैंने कहा बीच सेशन में कैसे, आपको क्या करना? मैंने कहा चलो ये भी बात सही है, मेरे को क्या करना। एक बात समझ में नहीं आई, यू आर सो ब्यूटीफुल, पूरा कॉलेज आपको देख रहा है, और ये बात आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है, आपको सब नोटिस कर रहे हैं। मैं अपने आप के लिए नहीं बोलता, लेकिन कॉलेज में और बहुत सारे हैंडसम आपको टक्कर देने वाले लड़के हैं, लेकिन ये क्यों? तो बोलती है बात ही इसी ने की थी। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे ना मिल जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं प्रपोज जरूर मारता हूं। तो नेवर हेजिटेट आस्किंग, ये जो प्रिंसिपल मैंने बनाया, मैंने अपने पूरे एकेडमिक्स के टाइम पे, मैंने अपने पूरे व्यापार के टाइम पे, अपने पापा के हेल्प से, मैं किसी भी शॉप पे घुस के उससे बोलता था, नमस्कार मेरा नाम अजय गुप्ता है, आई एम फ्रॉम आरती इंटरनेशनल मनीष टेक्नोकास्ट इंडस्ट्रीज, आई एम इनटू अ सैनिटरी वेयर बिजनेस, सेरा सैनिटरी वेयर और पेरीवेयर का काम कर रहा हूं मैं। आप जो सैनिटरी वेयर बेसिस जो काम कर रहे हैं, इसमें मेरी ये कंपनी और मेरी ये टीम आपके बिजनेस को एनहांस करेगी। वो कहता था भाई साहब आप आगे जाओ, मैं पेंट बेचता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर जाता था, तीसरी बार फिर जाता था, उसे पेंट के साथ साथ सैनिटरी वेयर बिकवाया है मैंने। तो नेवर हेजिटेट आस्किंग, पूछने से ना घबराइए नहीं बोलते, क्योंकि अगर आप घबराएंगे पूछने से तो आपकी पूछ कभी लंबी नहीं हो पाएगी। और सींग उगाने का तो मतलब है नहीं, सींग तो सबको दिखाई देंगे। पूछ लंबी करनी है हमें, हमें अपनी चेन लंबी करनी है। हमेशा लगा के चलिए कि हमें पूछने से हिचकिचाना नहीं है। एक एग्जांपल और देता हूँ। हमारे पापा की ना आदत है बातें करने की। वो हर जगह बैठते हैं, तो जैसे ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में अगर बैठे हैं तो जाएंगे 4 जनों के साथ में, मतलब मैं, मम्मी, पापा, भाई, बच्चे, 6 जनों के साथ में। और जब वापस उतरते हैं ना तो पूरी बोगी उनके साथ में होती है। अरे गुप्ता जी बाय, फिर मिलेंगे, गुप्ता जी बाय, फिर मिलेंगे। गुप्ता जी बड़े दिलचस्प आदमी हो, इस तरीके से बात करते। तो अब जैसे फर्स्ट क्लास एसी में सफर कर रहे हैं राजधानी वगैरह में, तो चाय और खाना वाना ना फ्री आता है, सब कुछ पैसों में, टिकट में इंक्लूड हो जाता है। तो एक बार चाय आ गई, अब चाय आ गई तो आ गई, पी ली। अब पापा को हमारे चाय का शौक अच्छा खासा है, मम्मी को भी शौक अच्छा खासा है, तो बोलते हैं कि गोल्डी यार चाय पीने का मन कर रहा है, जरा बोल के 1 कप चाय और दे देंगे। तो मैं पढ़ रहा था उस टाइम में, मैंने कहा पापा जी एक बार आती है, आप ना मतलब ये आपने 5,000 रुपए की टिकट खरीदी, इसका मतलब ये नहीं है कि 7,500 रुपए आप वसूल करके जाओगे। तो यार तू एक बार बात तो करके आ जा, दिक्कत क्या है? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बाहर से खरीद लेंगे, क्या पता दे दे। अब मैं सच बताऊं तो मैं बहुत बुझे हुए मन से गया था कि मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए जा रहा हूँ, और एक चाय बनाने वाला मतलब जो कैटरर है वहां पे, वो मेरी ढंग से बेइज्जती करेंगे, आ गए यहाँ पे पैसा वसूल करने के लिए। लेकिन मेरा सिर्फ पूछना था कि बाबूजी पापा को ना चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, अगर आप 2 कप चाय भेज दें मम्मी और पापा के लिए। पूछता भाई साहब कौन सा सीट नंबर? मैंने कहा है, अरे कुछ और बोलना था तेरे को कि पैसा वसूल करने आ गया, ये क्या पूछ रहा है तू भाई, मैं अजय गुप्ता। तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला मेरे से, ये सिर्फ मेरी सोच थी, मेरी हेजिटेशन। मेरे को बाद में एहसास हुआ कि ये तो इंतजार कर रहा था मेरे जैसे आदमी का, हाँ भाई चाय अगर आपको अच्छी लगी तो दोबारा मांगिए ना, हमें अच्छा लगेगा दोबारा सर्व करना। तो मैं फिरोजाबाद जाता हूँ अपने ससुराल में, तो वहां पे कचौड़ी बेड़ी का बड़े जबरदस्त दुकानें हैं।
काली पड़ी हैं दुकानें भाई साहब, पेंट कराने का टाइम नहीं है उनके पास पे, लेकिन खाना बहुत उम्दा है। खाना उम्दा इसलिए है क्योंकि जब मैं कचौड़ी दोने में रखता हूँ ना और सब्जी के साथ में उसे खा रहा होता हूँ, तो वो बकायदा देख रहा होता है कि सब्जी कम तो नहीं होगी। अरे भाई साहब सब्जी लो ना, सब्जी लो ना भाई साहब, एक कचौड़ी और खा के तो देखो भाई साहब। मनोहार, नेवर हेजिटेट आस्किंग, ये एक मूल मंत्र है जो मुझे महसूस होता है कि अगर आपके अंदर से पूछने की या बात करने की घबराहट खत्म हो जाए, इररिस्पेक्टिव कि सामने वाला किस जेंडर का है, वो लेडी है या जेंट्स, ठीक है ना, अगर आपके अंदर ये झिझक खत्म हो जाए, इररिस्पेक्टिव वो किस ओहदे का है, वो किस फाइनेंशियल स्टेटस का है, वो साइकिल पे जाता है या बड़े जहाजों में घूमता है, अगर आपके अंदर ये झिझक खत्म हो जाए बात करने की, तो हम, आप, अल्फा टीम, ये वेस्टीज, ये डायरेक्ट मार्केटिंग की पूरी इंडस्ट्री इस पूरी दुनिया को, एक पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। मेरे को लगता है कि मैंने ठीक ठीक बोला है, अच्छा या बुरा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास और बहुत कुछ है बात करने के लिए, कहने के लिए, अपने मार्केटिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। मैं अभी अपने बातों को यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज है और आप लोग भी अपने काफी चीजों में ऑक्यूपाइड होंगे। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए आपको ये धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को, चंचल गुप्ता के हस्बैंड को ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं चंचल का नाम आगे बढ़ा सकूं, आगे बढ़ाते हुए उसे एक मुकाम पे ले जाके बिठा सकूं। और आप लोग की हेल्प से, मैं भगवान के साथ से, उनके आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं एक दिन वो मुकाम पाऊंगा। और कोशिश रहेगी कि मैं अपने जितने एक्सपीरियंसेस हैं आगे चल के भी आपके साथ वो शेयर करूंगा। कोशिश करूंगा कि अगर आप कहीं फंस रहे हो, कहीं रुक रहे हो, तो जैसे मैं चंचल को हेलो बोलती थी कि सिर्फ हेलो कर दो, तो आपसे 3-4 लफ्ज और रिक्वेस्ट करूंगा कि बोलने दो। बीवी के आगे तो खैर कई बार मर्द नहीं बोल पाते, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मौका लगे तो मुझे मौका दीजिएगा कि मैं चंद लफ्ज और बोल सकूं हेलो के अलावा, और फिर आप लोग आगे बढ़ते चलेंगे। मैं बाली सर का, इस वेस्टीज कंपनी का, संजय गोयल सर का और रूपाली जी का, रश्मि जी का, और जितने लोग इस वक्त मेरे साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आप लोगों ने वेस्टीज में, अगर मेरा ये डिजाइन गलत बन रहा हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, यस दिस वे, तो या थैंक यू। मैंने कहा ना, ग्रुप जो है वो काफी आगे बढ़ा देता है हम लोग। तो एक्चुअली शुरुआत से ये करने की आदत थी ना, तो अब धीरे धीरे करके तो होगा, ठीक है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपको। और जितने भी हमारी इस टीम में इस वक्त मेरे जैसे जेंट्स अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करता हूँ। अगर आप मेरे से छोटे हैं तो मैं आपको हुक्म देता हूँ, अगर आप मेरे बराबर के हैं तो मैं हाथ मिला के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और अगर आप मेरे से बड़े हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज प्लीज सपोर्ट करिए अपने घर की लेडीज को, सपोर्ट करिए। उनके उनको उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपका आपका अपने पीछे खड़े होने का एहसास चाहिए। आप सिर्फ ये देखें कि आपकी तबीयत खराब है तो वो आपको खाना बना के और आपकी दवाइयां टाइम से दे रही हैं। अगर उनकी बाई चांस, भगवान ना करे, कभी कुछ उनको हल्का सा सर दर्द भी हो, तो हटाइए उन्हें किचन से, रेस्ट करवाइए, डॉक्टर के पास लेके जाइए। ये लोग हमारे लिए अपने हल्दी खा के सर दर्द सही करने की कोशिश करती है, जो गलत है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपसे गुजारिश है कि अपने परिवार का, मम्मी, वाइफ, बहन, इन लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि सिर्फ मम्मी ही एक ऐसा रोल है जो बड़ा होता है। बहन छोटी हो, वाइफ छोटी हो, ये छोटी नहीं होती, होती बड़ी ही है, चलती इन्हीं की है, सुनना हमें इन्हीं का पड़ता है। लेकिन प्लीज सब कुछ पीछे छोड़ते हुए इन लोगों का ख्याल रखिए और इन्हें सपोर्ट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेस्टीज।